हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। और मैं हूं युवराज सिंह। आज आपको सिखाऊंगा इफ एल्स और एलिफ का यूज। तो ये है पार्ट टू, इफ एल्स एंड एलिफ का। तो यहाँ पर मैं आपको एलिफ का भी यूज सिखाऊंगा और इफ एल्स के क्वेश्चन पुराने कोड्स कराऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं हम। एक्चुअली यहाँ पर पहले से ही फाइल बनी हुई है if डॉट पी वाई की, पिछले पार्ट की। तो हम इसी में हम कोड कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे अभी हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कोड आपको इफ और एल्स का ही करके दिखा देता हूँ। तो हमारा कोड इस तरीके से होगा, जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू 3 दे रखी है या फिर कुछ भी दे रखी हो सकती है। तो हमें इफ का यूज करते हैं। अगर इफ हमारी अगर x की वैल्यू बराबर हो 4 के, तो प्रिंट हो जाए यस। तो प्रिंट हो जाए यस। तो प्रिंट यस, नहीं तो प्रिंट हो जाए नो। तो नहीं तो के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एल्स यूज करना होगा। तो एल्स, इसमें इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इंडेंटेशन से अगर नहीं किया तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम में आपको सबसे पहले इंडेंटेशन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि टीचर इसी पे मार्क्स काट लेते हैं। तो इस तरीके से ये कोड हो गया। रन कर देते हैं। तो यहाँ पर नो आंसर आ रहा है, क्योंकि ये x जो है 4 के बराबर नहीं है। डबल इक्वल का मतलब होता है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता है डबल इक्वल, यानी कि x की वैल्यू 4 के बराबर है। और यहाँ पर इक्वल का मतलब, सिंगल इक्वल का मतलब होता है कि जो 3 है ये x में असाइन कर दी गई है, जो 3 है वो x वेरिएबल में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर हम 4 कर देते हैं और इसे रन करते हैं तो हमारा आंसर यस आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा हमने यहाँ पर इफ और एल्स का यूज करके एक कोड किया है। इसके बाद हम करते हैं इफ एलिफ और एल्स का यूज किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं, जैसे कि x से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो एक वैल्यू होगी x, वो हम स्ट्रिंग फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रिंग में मान के चलिए हम ए बी सी डी के हिसाब से लेते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने सबसे पहले ए ले लिया है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं कि अगर मतलब हमारा ए आता है तो यहाँ पर ए पुट करेंगे, बी आता है तो बी पुट करेंगे, बी प्रिंट करेंगे, सी आता है तो सी प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से इफ एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन है हमारी, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा लेटर इज ए। तो इस तरीके से कर लेते हैं, प्रिंट लेटर इज ए। तो कैपिटल ए बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कोड करना है, ठीक है ना। इसका हम इसे एलिफ में कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, इफ का हमने कंडीशन लिख दिया है, इसके बाद हमें एलिफ की कंडीशन लिखनी है। एलिफ एक तरीके से इफ की तरह ही काम करता है। जो कंडीशन हम इफ में देते हैं उसी तरीके से एलिफ में हम कंडीशन देते हैं। फर्क इतना होता है कि एलिफ और इफ एक ही कोड में रन कर जाते हैं एक साथ। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एलिफ पर चला जाता है, एलिफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो अगले एलिफ पर चले जाता है। हमारे एलिफ यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, हम जितने चाहें उतने एलिफ ले सकते हैं। लेकिन इफ को हम एक ही बार ले सकते हैं एक कोड में, एक कंडीशन में हम एक ही बार ले सकते हैं। और एल्स तो हमारा ऑप्शनल रहता है, और लास्ट ऑप्शन रहता है एल्स को भी हम एक ही बार ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमें बार बार यूज होना करना है यहाँ पर। तो अब देखते हैं एक्स हमारा, एक्स इज इक्वल टू हमारा बी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर प्रिंट करेगा, प्रिंट लेटर इज बी। तो यहाँ पर प्रिंट लेटर इज बी कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एलिफ का दूसरा यूज भी करना है। और हमें खास ध्यान रखना है यहाँ पर सेमी कॉलन, यहाँ पर सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कॉलन का यूज करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कॉलन लगा लेना है। तो यहाँ पर दो मेन पॉइंट हैं। किसी भी इफ या एल्स के बाद, इफ एलिफ एल्स के बाद जो जब हम लाइन क्लोज करेंगे तो हमें कॉलन का यूज करना होगा। उसके बाद हमें इंडेंटेशन का यूज करना होगा। इंडेंटेशन यानी कि जो 4 स्पेसेस हैं, या फिर हम टैब कह सकते हैं इसे, इसका यूज होगा। इससे हमारा जो कोड है ये एक अलग चला जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। तो इस तरीके से करना होगा। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इंडेंटेशन को हटा देता हूँ तो मेरा यहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन मोस्ट कंपलसरी है। तो इस तरीके से करना है।
एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर एलिफ का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि एलिफ को हम काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं, जितनी रिक्वायर होगी हमें उतना हम कर सकते हैं इसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एलिफ का दूसरा भी ले लिया है। तो यहाँ पर मैं सी डाल देता हूँ। तो मैंने जैसे सी एंटर कर दिया, तो अब इसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा एल्स तो ऑप्शनल होता है, हम चाहें तो लिखें, नहीं तो ना लिखें। तो यहाँ पर हमने जैसे कोड को रन किया है तो इसने पहली लाइन ही एग्जीक्यूट की है और यहाँ पर लेटर इज ए टाइप कर दिया है। अगर हम यहाँ पर लेटर सी करते हैं तो यहाँ पर लेटर इज सी टाइप भी कर रहा है, यानी कि लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मान के चलिए हमने इन तीनों में से कुछ नहीं दिया है तो इसमें एरर आ जाएगी। तो हम इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब की बार हम यहाँ पर जी देते हैं और कैपिटल जी दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि कोड रन ही नहीं कर पा रहा है। इफ की कंडीशन में गया कुछ नहीं आउटपुट आया, एलिफ में गया तो भी कुछ नहीं आउटपुट आया, दूसरे एलिफ में गया तो भी कुछ आउटपुट नहीं आया। तो यहाँ पर इस तरीके से रन नहीं करेगा कोड, हम बार बार करेंगे। तो इसलिए हम यूज़र को बताने के लिए कि आपने जो वैल्यू दी है वो सही नहीं है, इसके लिए हम एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स का यूज़ हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो एल्स में हम अपना एक नोट डाल देंगे कि ये वैल्यू यूज़र ने दी है वो गलत है। तो यहाँ पर हम करके दिखा देता हूँ मैं। तो प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर ABC इज़ नॉट फाउंड। तो ABC इज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कोड बन चुका है पूरे तरीके से। तो यहाँ पर हमने इफ का, एलिफ का और एल्स का तीनों का यूज़ एक ही कोड में देख लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में हमारा आ रहा है ABC इज़ नॉट फाउंड। तो हम जब जी वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर ABC नॉट फाउंड। ये एक पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल a भी डालेंगे तो यहाँ पर ABC इज़ नॉट फाउंड ही आएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हमारा ये कोड भी कंप्लीट होता है। इफ़, एल्स और एलिफ का यूज़ यहाँ पर हो चुका है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से यहाँ पर पूरी हेडिंग होगी, क्योंकि जो इफ़ और एलिफ का यूज़ होता है ये लाइन वाइज ना कर करके हम इफ़ के अंदर दोबारा से इफ़ का यूज़ करके फिर उसके अंदर दोबारा से इफ़ का यूज़ करके कर सकते हैं, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ कर सकते हैं। तो उसका मैं कोड अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और किस तरीके से काम करता है वो भी अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो अब दूसरा हम एक और कोड करके देख लेते हैं। लास्ट कोड होगा ये हमारा आज की इस वीडियो का। तो कुछ इस तरीके से करके देखेंगे हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का कोड करेंगे। तो इससे क्या आपको लॉजिकल ऑपरेटर में भी थोड़ा समझ में आएगा। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। तो n इज इक्वल टू, हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं। अगर हम इनपुट कराना चाहें तो इनपुट करा लेते हैं। तो इनपुट फंक्शन के लिए हमें इनपुट फंक्शन यूज़ करना होगा, और हम नंबर ले रहे हैं तो हमें इंट फंक्शन सबसे पहले यूज़ करना होगा। तो इंट इनपुट, और हमें पैरेंथेसिस का खास ध्यान रखना है, और यहाँ पर एंटर नंबर भी डाल देते हैं। तो ये हम यहाँ से यूजर से वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया है, हमने वैल्यू ले ली है। तो अब हम इफ़ का यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर एक कोड बना रहे हैं कि जो हमारा नंबर है वो 5 से और 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इफ़ अगर हमारा नंबर जो n है, हमने जो n लिया है, अगर उसको डिवाइड करें 5 से, तो हमारा मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम 7 से भी करते हैं तो भी यही आना चाहिए। तो इसके लिए हम 7 में भी डाल देंगे इस तरीके से। तो n मॉड्यूलस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 और 7 से। तो उसे भी हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पर लिख देंगे n इज नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7। तो इस तरीके से यहाँ पर कोड हमारा हो चुका है। इसके अलावा अगर नहीं होता है तो हमें यहाँ पर एल्स का यूज़ करना होगा। तो एल्स के लिए हमें कोई कंडीशन देनी नहीं होती है, तो डायरेक्ट हमें
यहाँ पर प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का शॉर्टकट शिफ्ट अल्ट करके हमें एरो हमें दबाना है नीचे वाला, तो इससे हमारा नीचे कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना है हमें नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5 and 7। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही दोनों कंडीशन जब ट्रू होती हैं तो ही कोड रन करता है। तो यहाँ पर हम कोड को रन करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर यूजर से नंबर मांग रहे हैं, तो अगर हम 15 नंबर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5 and 7 आ रहा है, क्योंकि 15 हमारा 7 से डिविजिबल बाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं नंबर 35, तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर इज डिविजिबल बाई 5 and 7। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इफ और एल्स का कोड करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके के आपको कोड करने को मिलेंगे। कुछ मैं भी प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको करने के लिए, और हो सकता है मैं ही कराऊं उन प्रैक्टिस सेट को, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको इस चैनल पर, जिससे कि आप पाइथन में बहुत अच्छे अच्छे कोडों को रन कर पाएँ। आगे इसके बाद हम नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। नेस्टेड लूप के जस्ट बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा फॉर लूप और वाइल लूप का। तो दोस्तों यहीं पर हम क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।